नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे। आरक्षण को लेकर एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में कवायद तेज हो गई है। इस मुद्दे को लेकर कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा और कांग्रेस विधायक राजभवन पहुंचे, जहां उन्होंने राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद से मुलाकात की। इस दौरान आरक्षण को लेकर भी विशेष चर्चा की गई। राज्यपाल ने क्या कुछ आश्वासन दिया, इसको लेकर हमारे संवाददाता चित्रा पटेल ने कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा से खास बातचीत की है। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं। आज छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से गरमाया हुआ है, हम इनसे चर्चा करते हैं। आज राज्यपाल से मुलाकात करने हम लोग राज्यपाल महोदय से हमारे आरक्षण के लिए थोड़ा देखूंगा, फोड़ूंगा और जब देखेंगे तब होगा। इस पर का बातें राज्यपाल महोदय ने कर रहा था, लेकिन इसमें खासकर भारतीय जनता पार्टी के जब इसमें रोक रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। पिछले समय अनसुनिया होके थी, उनसे भी आप राज्यपाल आए हैं तो इन्होंने कुछ आश्वासन दिए क्या? समय तो मिले अभी, और समय को थोड़ी देगा। चर्चा कर रहे थे इन्होंने आज राज्यपाल अनसुनिया होके राज्यपाल से मुलाकात मुद्दे को लेकर जो है अपनी मांग को रखा है, कह रहे हैं कि अभी जो है आरक्षण मुद्दा छत्तीसगढ़ में जो है लगातार जो है गरमाई हुई जो है ना, उसमें नहीं हो पा रहा है। आगे देखना ही होगा कि आज छत्तीसगढ़ सरकार आरक्षण मुद्दे को लेकर जो है तो क्या इसको लेकर हमने आबकारी मंत्री कवासी लखमा से चर्चा की। कैमरामैन के साथ चित्रा पटेल, न्यूज रायपुर। बुरहानपुर जिले सहित पूरे प्रदेश में नल जल मिशन योजना का शुभारंभ किया गया। इसके तहत गांव-गांव में घरों तक नल लगाकर घरों में पानी पहुंचाने का काम करने की बात कही गई थी। इसके लिए बुरहानपुर जिले को पायलट प्रोजेक्ट में लेकर काम का शुभारंभ भी किया गया। इस काम के लिए बुरहानपुर जिले के पीएचई विभाग को 129 करोड़ रुपए की स्वीकृति देकर राशि भी आवंटित कर दी गई थी। पीएचई विभाग ने इसका कार्य जोर शोर से प्रारंभ किया, लेकिन ठेकेदारों ने इसका काम घटिया स्तर का किया। जगह जगह गड्ढे खोदकर रख दिए गए, साथ ही जहां गड्ढे खोदे गए उस जगह को वैसा ही छोड़ दिया गया। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में टंकियों का निर्माण भी किया गया, लेकिन कई गांवों में तो पानी ही नहीं है। जल स्तर नीचे जाने के कारण इन टंकियों में पानी ही नहीं पहुंच रहा। ग्रामीण पानी के लिए तरस रहे हैं। पूरे गांव में गड्ढे खोदकर जगह जगह छोड़ दिए गए हैं, जिससे आए दिन हादसे होते रहते हैं। वहीं कई गांवों में तो ऐसा जहां अभी तक काम भी शुरू नहीं किया गया है। ग्रामीणों की माने तो यह योजना पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है। शासन के पैसों को चूना लगाने का काम यहां किया गया है। यहां पर बुरहानपुर से एक खबर है, जहां पर नल जल मिशन योजना की पोल खुलती हुई नजर आई। ग्रामीण बेहद परेशान हैं, आरोप लगा रहे हैं कि इस योजना के जरिए जो पैसा यहां पर दिया गया उसका वो गोलमाल हो गया और जो सुविधाएं उन तक पहुंचनी थी वो नहीं पहुंची हैं। ग्रामीणों ने इस योजना को पूरी तरह फ्लॉप बताया है। अरे कागज पे हुए ऐसा तो मैंने तो नहीं सुना, लेकिन यदि उनके ध्यान में कहीं ऐसा कोई विषय आया होगा कोई गांव का, तो वो अपनी तरफ से वहां पर कलेक्टर के पास में वहां पर उनकी जानकारी दे और उसमें यदि कहीं कमी बेसी करे तो उसको सुधारने के लिए हम विभाग से बात करेंगे। और इतनी बार आया हुआ तो क्या बोला ट्राई करा क्या करा, लेकिन आया जब से 12 घंटा चला वो, फिर रात भर चला और दिन में भी चला। कब लगाए गए थे ये नल? 2-1 महीना होने वाला। 2 महीने पहले लगे। हाँ। आज तक पानी नहीं आया इसमें। पूरा वार्ड क्रमांक 5 और वार्ड क्रमांक 1 से 8 तक की ये परेशानी है कि नल जल योजना के नाम पर 0 है। सरकार कहती है कि नल जल योजना पूर्ण हो गई है। मैं पूछना चाह रहा हूँ कलेक्टर महोदय साहब से और सरपंच साहब, सीओ साहब से कि ग्राम लोधीपुरा में 1 नंबर से 8 नंबर वार्ड तक 40 साल हो गए, आज तक पाइपलाइन नहीं डली है और ये सारी महिलाएं पानी के लिए परेशान है। जो योजना इन्होंने लागू करी ये सिर्फ कागजों पर लागू है, इसमें कहीं से कहीं तक कोई काम हो नहीं रहा, हुआ ही नहीं है। कई गांव, कई जगह, कई घरों में आप जाके देखें तो इसमें आपको कहीं पर भी नल का कनेक्शन होता हुआ नहीं दिखेगा कि जैसे घर में पानी आ रहा हो। कई गांव तो अभी भी गर्मियों में सूखे हैं, वहां पानी नहीं मिल पाता। ये सिर्फ कागजों की योजना है। अब ये इससे अंदाजा लगा सकता है।
बुरहानपुर जिले में नल जल योजना में गड़बड़ी को लेकर खबर दिखाए जाने के बाद जिला कलेक्टर ने समीक्षा बैठक की। बैठक में अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। नल जल योजना और जिले में जल संकट को लेकर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए और कहा कि कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, समय पर काम होना चाहिए। यहां पर खबर दिखाए जाने के बाद बुरहानपुर जिलाधिकारी ने यह बैठक की है और बैठक में जो संबंधित अधिकारी हैं उनको जमकर फटकार लगाई है और साथ ही निर्देश दिए हैं कि जो आवश्यक काम है उसे समय रहते पूरा किया जाए। ये बुरहानपुर की खबर है जहां पर खबर नल जल योजना के तहत जो खबर दिखाई गई थी जिससे ग्रामीण बेहद परेशान थे और उन्होंने गंभीर आरोप यहां पर लगाए थे। उसके बाद जिला कलेक्टर ने यह समीक्षा बैठक की और संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए। बुरहानपुर जिले के उपनगर लालबाग में ससुराल पक्ष ने दामाद पर हमला कर दिया। दामाद अपनी पत्नी से मिलने के लिए आया हुआ था और पत्नी को ले जाना चाहता था। वहीं ससुराल पक्ष ने नाराज होकर दामाद की धुनाई कर दी। इसके बाद जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। यहां पर बुरहानपुर से एक खबर आपको बता रहे हैं। यहां पर उपनगर लालबाग में ससुराल पक्ष ने दामाद पर जमकर हमला कर दिया, मारपीट की गई, जिसके बाद दामाद को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दामाद की तरफ से यह कहना है कि वो अपनी पत्नी को वापस ले जाना चाहता था, इसलिए वो मिलने गया था और उसके ससुराल पक्ष ने उसके साथ वहां जमकर मारपीट की, जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई और अब पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। बुरहानपुर की यह खबर है। यहां पर लालबाग, उपनगर लालबाग में ससुराल पक्ष पर दामाद ने मारपीट का आरोप लगाया है। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। हालांकि जो दामाद है इसका जो इलाज है वो अब अस्पताल में जारी है। हमला कहाँ रहते हैं? अमरावती। किन्ने हमला किया आप पर? हमारे घर ससुराल है लालबाग में, वहाँ पर हम आए थे तो वहाँ पर मेरे साथ में झगड़ा कर दिए। घरवाली भी यही रहती है जगत में, दोनों ने झगड़ा कर लिया। मेरे साले ने मेरे हाथ के ऊपर पाइप लाया, पाइप से मेरे हाथ पर पैर को मारा। लालबाग थाने का मामला है। आप अमरावती रहते हो? लालबाग थाने क्षेत्र का मामला है। आपको कहाँ चोट लगी है? कुछ नहीं करना है। चोट कहाँ लगी है आपको? छोड़ देना। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आगमन की तैयारी में लोक निर्माण जुट गया है। विश्राम गृह का कायाकल्प किया जा रहा है। गौरतलब है कि कंवर महोत्सव आदिवासी कंवर समाज के निमंत्रण में सीएम 26 मार्च को छुरिया नगर में एक दौरे पर रहेंगे। सीएम आदिवासी कंवर समाज के महोत्सव में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर कंवर समाज तैयारियों में जुट गया हुआ है। वहीं लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह का कायाकल्प किया जा रहा है। यहां पर छुरिया में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचेंगे और इसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो यहां पर की जा रही हैं। विश्राम गृह का कायाकल्प किया जा रहा है। कंवर महोत्सव को लेकर यहां सीएम पहुंचने वाले हैं, जिसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं उसमें समाज के लोग जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर कंवर समाज पूरी तरीके से तैयारियों में जुटा हुआ है। तस्वीरें भी आपके सामने हैं किस तरीके से विश्राम गृह का कायाकल्प यहां पर किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां पर पहुंचेंगे। 26 मार्च को छुरियानगर में दौरे पर रहेंगे सीएम और उससे पहले ये तस्वीरें आपके सामने हैं। विश्राम गृह का कायाकल्प यहां पर समाज के लोगों द्वारा किया जा रहा है।
युवा कांग्रेस ने मानव मंदिर चौक में विधायक और पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का पुतला जलाया। नेताओं ने विधायक डॉक्टर रमन सिंह को लापता बताते हुए जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान रमन सिंह ने 15 साल में शहर के लिए कुछ भी उल्लेखनीय कार्य नहीं किया, लेकिन सरकार को जनता से कोई मतलब नहीं है। क्षेत्र की जनता अपने विधायक से मिल भी नहीं पा रहे। युवा कांग्रेस ने नारेबाजी करते हुए डॉक्टर सिंह को लापता घोषित किया। उन्होंने साथ ही कहा कि क्षेत्र के विकास को लेकर डॉक्टर सिंह ने चुप्पी साध रखी है। विधायक के पद से तत्काल इस्तीफा उन्हें देना चाहिए। क्षेत्र की जनता ने उन्हें अपना बहुमूल्य वोट देकर विधायक बनाया है, लेकिन डॉक्टर जनता से दूरी बनाए बैठे हुए हैं। जनता की जरूरत और उनकी समस्या को सुनने तक का समय उनके पास नहीं है। यह क्षेत्र से उनकी अनदेखी को स्पष्ट कर रहा है। यहां पर जमकर नारेबाजी की गई। युवा कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से डॉक्टर रमन सिंह के लिए जमकर नारेबाजी की गई, नाराजगी व्यक्त की गई और उन्होंने कहा कि जनता की समस्याएं सुनने का समय विधायक जी के पास नहीं है। उनको तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस की तरफ से जमकर निशाना साधा गया और पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का पुतला भी इस प्रदर्शन के दौरान फूंका गया। कांग्रेस की तरफ से यह आरोप यहां पर लगाया गया कि रमन सिंह जो विधायक हैं उनके पास समय नहीं है जनता की समस्याओं को सुनने के लिए, उसका समाधान करने के लिए, और इसको लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन यहां पर किया गया युवा कांग्रेस की तरफ से और पुतला भी यहां पर डॉक्टर रमन सिंह का फूंका गया। दरअसल राजनांदगांव की जनता हताश हो चुकी है, परेशान हो चुकी है। बीते 4 वर्ष से वह अपने विधायक को ढूंढ रही है। रमन सिंह आधे से ज्यादा वक्त रायपुर और दिल्ली की राजनीति बिताते हैं। अपना दुख दर्द और समस्या का निवारण के जनता की रमन सिंह यहां रहते ही नहीं है, तो आज जनता उदास है और यही सब देखते हुए आज राजनांदगांव युवा कांग्रेस रमन सिंह को लापता घोषित कर दी है और इनकी हम पता जानने के लिए सदैव लगे रहेंगे। पता नहीं कहां है, कहां गुमशुदा हो गए हैं और जनता के साथ, राजनांदगांव के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, जिसके विरोध में आज राजनांदगांव युवा कांग्रेस राजनांदगांव विधायक रमन सिंह का पुतला दहन किया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 230 बटालियन द्वारा नागरिक सामंजस्य कार्यक्रम का दिनेश सिंह चंदेल कमांडेंट 230 बीएन के नेतृत्व में चिरांगवनम और बूसारास घाटी गांव में आयोजन किया गया। उक्त गांव अत्यंत नक्सल प्रभावित और पिछड़ा इलाका होने के कारण क्षेत्रीय ग्रामीण नागरिक आधुनिक सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। उनकी दैनिक आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए टिफिन, साड़ी और वर्षों से बचाव के लिए छातों का वितरण किया गया। इस अवसर पर लगभग 600 लाभार्थी उपस्थित रहे। कमांडेंट ने उपस्थित लोगों को सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी। तो यहां पर जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए तमाम जो योजनाएं हैं उसके बारे में जानकारी यहां पर दी गई। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के द्वारा 230 बटालियन नागरिक सामंजस्य कार्यक्रम का यहां पर आयोजन किया। इसके जरिए जो क्षेत्र के ग्रामीण नागरिक हैं उनको सुख सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, इसके लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया और उन्होंने तमाम 600 लाभार्थी हैं वो यहां पर उपस्थित रहे। साथ ही साथ कमांडेंट ने उपस्थित लोगों को सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी और इसी के साथ उन्हें टिफिन, साड़ी और बारिश से बचने के लिए छातों का वितरण किया गया। बुरहानपुर जिले के धुलकोट क्षेत्र में बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान पहुंचा है। जिले के धुलकोट के गंभीरपुरा क्षेत्र के आसपास के स्थानों में तेज हवा, आंधी के साथ बारिश और ओलावृष्टि दर्ज की गई। मौसम विभाग ने बुरहानपुर और आसपास के इलाकों में आसमान में बादल छाने और हल्की बारिश होने का अनुमान जताया है। इससे लोगों को गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन किसानों के लिए आफत आ गई है। यह आफत की बारिश अब किसानों को मुश्किल में डाल रही है। गेहूं, चना, मक्का की फसल बर्बाद हो रही है। बुरहानपुर से
ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जिस तरीके से मौसम एक तरफ सुहाना नजर आ रहा है, लेकिन किसानों के लिए ये जो बारिश है वो आफत बनकर उनके ऊपर टूटी है। ओलावृष्टि के कारण जो फसलें यहां पर उनको नुकसान हुआ है, किसान बेहद परेशान है। गेहूं की फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी है और बारिश के साथ ओलावृष्टि का कहर यहां पर किसानों के ऊपर टूटा है। इस बारिश में गेहूं, चना, मक्का की फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है, जिससे किसान बेहद परेशान हैं। दूसरी तरफ इस बारिश से लोगों का थोड़ी गर्मी से राहत जरूर दी है, लेकिन किसानों को बेहद परेशानी में डाल दिया है। बुरहानपुर की तस्वीरें हैं जहां पर ओलावृष्टि और बारिश के कारण मौसम खुशनुमा हुआ, लेकिन जो किसान हैं वो बेहद परेशान हैं क्योंकि उनकी जो फसल लगातार खराब हो रही है। सरकार की तरफ से हालांकि मुआवजे की बात कहीं ना कहीं की गई है, मांग उनसे की जा रही है, लेकिन किसान बेहद परेशान हैं। और बुरहानपुर जिले के धूलकोट क्षेत्र में बारिश के साथ ये ओलावृष्टि की तस्वीरें आप देख सकते हैं। अब खबर बुरहानपुर से है जहां जिले में संकट नैनीहाल। आंगनबाड़ियों में आग आने लगी है, दरार। आंगनबाड़ियों की दीवारें गिरने की संभावना यहां जताई जा रही है। प्रशासनिक अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे, यह बात भी यहां पर कही जा रही है। आपको बता दें कि बुरहानपुर की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से आंगनबाड़ियों में दरार आने से यहां पर परेशानी खड़ी हो गई है और अब दीवारें गिरने की संभावना भी यहां जताई जा रही है। प्रशासनिक अधिकारियों से लगातार शिकायत की जा रही है, उनको दिखाया जा रहा है, लेकिन यह आरोप भी लगाया गया है कि अधिकारियों की तरफ से इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से दीवारों में दरार आ गई है और कभी भी यह दीवार गिर सकती है, इसकी संभावना भी लगातार जताई जा रही है। आंगनबाड़ी में ये दीवारों की तस्वीर आप देख सकते हैं। और आंगनबाड़ी में बच्चे यहां पर पढ़ने आते हैं, छोटे बच्चे यहां पर पढ़ने आते हैं, उन्हें किस तरीके का खतरा इससे हो सकता है, क्योंकि दीवारों में बड़ी दरारें आप देख सकते हैं। नहीं है आंगनवाड़ी में, उसके बाद मेरे दीवारें टूट रही है सब साइड से, बच्चों को इधर बाहर खेलने के लिए जगह नहीं है और पानी की व्यवस्था भी नहीं है हमारे यहाँ, हमको पानी। बुरहानपुर जिले में कान्य कुंज ब्राह्मण समाज ट्रस्ट का होली मिलन समारोह धूमधाम से मनाया गया। गणपति थाना स्थित परशुराम कॉम्प्लेक्स पर भगवान श्री परशुराम जी के चित्र पर गुलाल लगाकर कार्यक्रम की शुरुआत हुई। यहां महिला, पुरुष और बच्चों ने जमकर गुलाल अबीर से एक दूसरे को रंग दिया। रंगारंग कार्यक्रम देर शाम तक चला। कान्य कुब्ज ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष शैलेंद्र मिश्रा, सचिव प्रकाश तिवारी ने बताया, समाज होली मिलन समारोह कई वर्षों से मनाता आ रहा है। यहां महिला, पुरुषों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। अब आगे भी समाज उत्थान के लिए कार्य किए जाएंगे। होली मिलन समारोह का मुख्य उद्देश्य समाज को एक माला में पिरोने के साथ साथ आपसी मतभेद और बैर मिटाना है। होली गीतों पर महिलाएं झूमी तो पुरुषों ने गीत भी गाए। यहां पर बुरहानपुर से तस्वीरें आप खबर देख सकते हैं किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। नगर में अचानक मौसम खराब होने के चलते लगाने वाले साप्ताहिक बाजार आंधी तूफान बूंदाबांदी के चलते दुकानदारों को दुकान समेट कर जाना पड़ा। नगर में लगने वाले साप्ताहिक बाजार में आसपास क्षेत्र के ग्रामीण खरीदारी करने यहां आते थे। तेज आंधी तूफान बारिश के चलते दुकानदार सहित ग्रामीणों को मौसम खराब की मार झेलनी पड़ी। आकाशीय बिजली चमकने से लोगों को दुकान समेटकर घर की ओर रुख करना पड़ा। बीते 4 दिनों से आसमान में बादल छाए हुए हैं। राजधानी रायपुर में धर्मसभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में देश भर से 500 प्रतिभावान संत शामिल हुए। यह आयोजन हिंदुत्व राष्ट्र की मांग को लेकर किया गया, जहां महाराज अवधेश्वरानंद
भी शामिल हुए। कार्यक्रम को शुरुआत दीपोत्सव कर हनुमान चालीसा का पाठ कर किया गया। इस दौरान अवधेशानंद गिरी महाराज ने कहा कि प्रदेश निश्चल प्रदेश है, प्रकृति की प्रचुरता है, यह प्रदेश मुझे आकर्षित करती है। राजधानी रायपुर में आज धर्म सभा इस कार्यक्रम से करीबन 500 गिरी महाराज भी पहुंचे हुए, आइए उनसे चर्चा करते हैं। निर्दोष निश्चल प्रदेश है, प्रकृति की प्रचुरता है, यहाँ अत्यंत संस्कार हैं। मैं जब जब आता हूँ मुझे यहाँ की प्रकृति, निश्चल प्रकृति, यहाँ का एक नैसर्गिक स्वाभाविक जीवन आकर्षित करता है। निर्दोष निश्चल प्रदेश है, प्रकृति की प्रचुरता है, यहाँ अत्यंत संस्कार हैं। मैं जब जब आता हूँ मुझे यहाँ की प्रकृति, निश्चल प्रकृति, यहाँ का एक नैसर्गिक स्वाभाविक जीवन आकर्षित करता है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व वन मंत्री महेश बागड़ा ने एक विज्ञप्ति जारी करते हुए राज्य सरकार से पूछा कि 3 सालों में राज्य भर के कुल 19 बाघों पर 183 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए, जबकि विशेषज्ञों और वन्य जीव संरक्षण के अभियान के लिए काम करने वालों का मानना है कि रिजर्व फॉरेस्ट के बाघों के खानपान पर कोई खर्च नहीं किया जाता है, जिस पर वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि खुद महेश गागरा वन मंत्री थे तो उन्होंने 29 करोड़ की राशि खर्च की थी और मंत्री वन रहने के बाद भी बड़ा आश्चर्य है कि उनको इस बात की जानकारी नहीं है। साल का 4 वर्ष में उन्होंने 229 करोड़ खर्च किया।